हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है जीके फॉर स्टडी में एक बार फिर से। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अपसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन क्या है और दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपसारी तथा अपसारी चिंतन में अंतर। हम लोग आज के इस लेख में अभिसारी तथा अपसारी चिंतन में अंतर को जानेंगे। अभिसारी तथा अभिसारी चिंतन में अंतर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि अभिसारी चिंतन तथा अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि अपसारी चिंतन तथा अभिसारी चिंतन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। अभिसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इस प्रकार के चिंतन में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देती है। अभिसारी चिंतन पर तथ्यों आधारित होती हैं। अभिसारी चिंतन से किसी समस्या के हल निकालने पर केवल और केवल एक निकलता है। जब कोई बालक पहले से बने नियम तथा तथ्यों के आधार पर किसी समस्या का हल निकालता है तो उसके द्वारा किया गया चिंतन अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में जो है कहा जाता है या कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे अपसारी चिंतन क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन पर आधारित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब होता है कि सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी चीज़ के बारे में सोचना या उसकी क्षमता, तार्किक क्षमता क्या है, उसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपसारी तथा अभिसारी चिंतन में अंतर क्या होता है। अपसारी चिंतन पहला, अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है, यह खोज का अवसर प्रदान नहीं करती है। सेकंड वाला देखेंगे, इस प्रकार के चिंतन से बालक सृजनशील बनते हैं। अभिसारी चिंतन का सेकंड देखेंगे, इस प्रकार के चिंतन से बालक में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। थर्ड वाला देखेंगे, अपसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। इसका थर्ड देखेंगे, अपसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति एवं शुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ देखेंगे, अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है या निकालना। इसका फोर्थ देखेंगे, इस प्रकार के चिंतन से किसी भी समस्या का केवल एक ही हल निकलता है। फिफ्थ देखेंगे, इस प्रकार का चिंतन किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होती है। इसका फिफ्थ देखेंगे, अभिसारी चिंतन एक निश्चित तथ्य पर आधारित होती है। सिक्स देखेंगे, अपसारी चिंतन से एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जा सकता है। इसका जो है अपसारी चिंतन से किसी समस्या का हल सिर्फ ज्ञात विधि द्वारा ही निकाला जा सकता है। सेवन देखेंगे, इस प्रकार के चिंतन के द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। इसका सेवन देखेंगे, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। एट्थ देखेंगे, अपसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, यह किसी समस्या का पूरा अवलोकन करने के बाद। इसका एट्थ देखेंगे, अपसारी चिंतन सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखा कि अपसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन क्या है, साथ ही साथ दोनों में अंतर भी जान लिया। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।